नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के विशेष साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं योग प्रशिक्षक सह व्याख्याता पुलकित अवस्थी जी, जिन्होंने समलैंगिकता व किन्नर समाज को लेकर अपने विचार को रखा। देखिए पूरी वीडियो। बक्सर की बात संस्था में हम आपका स्वागत करते हुए आपके विचारों एवं सुझावों से हम जैसा कि आपने कहा कि हमारे समुदाय के अंतिम पायदान किन्नर समुदाय है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले ये जो चीज़ है, किन्नर समुदाय केवल निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं कि एक समुदाय है या अलग है या गलत है। सबसे पहले आपको एक कम्युनिटी है जिसको इंगित हम लोग LGBTQI से करते हैं, ठीक है। उसमें ये सभी अक्षर लेटर्स अलग अलग लोगों को परिभाषित करता है। जैसे L से हम लेस्बियन, गे, क्वायर, ठीक है, एसेक्सुअल और इंटरसेक्स, ये सभी अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं। अब यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ें हैं कि हम उनको शारीरिक संरचना से नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि पुरुष है, महिला है या फिर किन्नर है या इंटरसेक्स है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उनके भावनात्मक रूप को देखना है। समस्या यही है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब बात आ जाती है कि कोई बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो परिवार में रहता है। समाज की तो बात समाज में बाद में बाहर आता है 5-7 साल बाद, 10 साल बाद, या जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेगा तो उसकी भावनाएं उसके साथ बड़ी होते जाएंगे, वो भी बड़े होते जाएंगे, चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी, तब उनको पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। इससे पहले तो बच्चे हैं। और समस्या यही हो जाती है कि हम नहीं पकड़ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अपने लय को पकड़ लेते हैं और बाद में थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बोलने लायक हो जाते हैं, विरोध करने लायक हो जाते हैं कि आप दबा रहे हैं, आप थोड़े से उम्र पढ़ रहे हैं तो दब जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि जो एक इसका एक हिस्सा जिनको हम लोगों ने पहले से हम सभी जानते हैं, सभी लोग मंगलामुखी, किन्नर, कीड़ा जिसको कहते हैं, तो वो अलग हैं। वो जन्म से ही निर्धारित होते हैं। जन्म से उनके जनांगों में विकास नहीं हुआ तो हम निर्धारित कर देंगे। पर आप लेस्बियन, गे, ये चीज़ें निर्धारित कैसे करेंगे? यदि कोई महिला किसी महिला के साथ संगत होती है तो आप कैसे निर्धारित करेंगे? ये तो आप नहीं देख रहे हैं ना, कि हम नहीं देख रहे हैं। उसकी भावनाएं हैं, उसकी इच्छा है। कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ इंटीमेट हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। कल सुबह वो विरोध करने लगेगा कि हमें नहीं रहना, हमें विवाह नहीं करना है। ये समस्या हमारे साथ बढ़ती जा रही है समाज में। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ें हैं माता पिता की सुविधा, परिवार की सुविधा। यदि परिवार में हम उनको अपने अन्य बच्चों के बराबर रखें, चाहे शिक्षा हो, चाहे उनकी जीवन शैली हो, चाहे उनके पढ़ाई लिखाई, सभी चीज़ें, पहनावा ओढ़ावा, हर चीज़ों के बराबर, बिल्कुल बराबरी। समाज में कहीं आना जाना हो, बैठना हो, हर चीज़ में बराबरी, और उसको उसके साथ स्वीकार करें। अगर कोई लड़की है, अगर शर्ट पैंट पहन के जाना चाहती है तो लेके जाएंगे, कोई दबाव नहीं है कि तुम साड़ी पहनो। परिधान का अर्थ हुआ आपके अंगों को ढकना। परिधान का तो ये अर्थ हुआ था। तो अगर लड़की होने के नाते तो हम छोटे छोटे पैंट और क्रॉप टॉप भी पहन के घूम सकते हैं, है ना। लेकिन अपने संस्कृति के आधार पर जो चीजें निर्धारित हैं वो महत्वपूर्ण है। दूसरी चीजें हैं पुरुष की बातें। अगर स्त्री विचारधारा को रखता है, वो कह रहा है कि हम विवाह नहीं करेंगे, किसी स्त्री का जीवन खराब नहीं करेंगे, वो जब तक आप सोचिए एक सामान्य पुरुष, अगर आपको किसी से प्रेम नहीं है, आपकी विवाह हो गया, बिल्कुल सामान्य है, आपके अपनी पत्नी के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, कलेश होता है दिन, फिर भी आपकी जीवन शैली में ऊपर नीचे सब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आप चीज़ें अच्छी नहीं चला पाएंगे। वही चीज़ है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही इनकी भावनाएं नहीं मिलती हैं कि कैसे इंटीमेट, कैसे चीज़ें आगे हो, कैसे परिवार बढ़ेगा, कैसे चीज़ें खुश रहेगी, नहीं हो सकता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि माता पिता अपने बच्चों को समझें, उनसे बात करें, उन्हें घर से ना निकालें, उनके चीज़ों को गलत ना कहें, उनको कलंकित ना करें, उनके साथ भेदभाव ना करें, उनको समझाएं। और ये आप किशोरावस्था के बाद से समझने लगेंगे। नहीं भी समझ रहे हैं, बच्चा आपसे बात करता है तो आप बैठ के बातचीत करिए। हम ऐसे कई बच्चों को जानते हैं जो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट, कई बार कोशिश की है मरने की। हमने उनके परिवार वालों से बातचीत भी किया, हमने समझाने का भी प्रयास किया है, और यदि परिवार समझने का प्रयास किया तो बच्चे आज खुशी खुशी अपनी जीवन जी रहे हैं। ठीक। अब सबसे ज़्यादा समस्या किनको होती है? जो पुरुष शारीरिक संरचना में है, उनको सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर मैं एक महिला होकर शर्ट पैंट पहनकर महिला थाली से सही तरह के रूप में चीज़ों को दिखाया जाता है। बाइक चला लूँ तो बहुत अच्छी लड़की आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर पुरुष वहीं स्थित भावना रखे, खाना बना दे, सहयोग कर दे माता का, तो हम ही और आप कहने वाले 4 शब्द होते हैं। तो हमारी समस्या यही है कि सबसे पहले हम परिवार से और घर से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, तब जाके समाज में वो चीज़ें आती हैं। क्योंकि हमारे जैसे बच्चे इतने आत्मविश्वासी कैसे होते जा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। जो बच्चे आगे निकल जा रहे हैं वो आत्मविश्वासी कैसे हो जा रहे हैं।
किसी वैसे बच्चे को देख के जिनका परिवार सपोर्ट करता है, जिन्होंने अच्छे पद पे नौकरी पा ली, उसको देख के बच्चे प्रोत्साहित हो जा रहे हैं। ये कब संभव है? जब अच्छी शिक्षा देंगे तो माता-पिता क्या, हमने सुना है आए दिन उन बच्चों के माता-पिता से, क्योंकि जिन पे गुजरती है वो समझते हैं, कैसे-कैसे चीज़ों को फेस करना है, क्या-क्या जवाब देना है। तो वो यही कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसे जीना है तुम जियो, किंतु तुम पढ़ लिख लो, एक अच्छी नौकरी कर लो, तुम्हारे लिए चीज़ें सुगम हो जाएँगी, अपने लिए कर लो अच्छी। अब वो तब संभव है, तब वो परिवार शांतिपूर्वक है कि मेरा बच्चा मेरे पास है। माता किसी भी माता-पिता पे अगर ये चीज़ें आ जाए कि बच्चा घर छोड़ के जा रहा है, तो वो यही कहते हैं बेटा तुम कुछ मत करो लेकिन मेरे पास रहो, घर पे रहो, परिवार में रहो। 4 लोग कहेंगे कि हम तुम्हें भगा दिए, छोड़ दिए, जाओगे, धक्के खाने पड़ेंगे। पड़ता है। आप अभी वर्तमान में देखेंगे कि पहले पुरुष सही में उन्होंने जन्म लिया था, मानवीय मधु कश्यप। अभी बिहार में सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है? उनका पहले नाम पुरुष नाम था। उन्होंने मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन कराया, सेक्स असाइनमेंट सर्जरी, और उसके बाद अभी वो अच्छे पद पे कार्यरत हैं। अब उनको देख के जो उनके तरह के बच्चे हैं प्रोत्साहित ही होंगे ना, प्रोत्साहित तो होंगे। उनको भी बहुत चीज़ों की सामना करनी पड़ी थी, माता-पिता ने घर से निकाल दिया, समाज वालों ने कई सारे सब उपमाएँ देती उनको, तो वो लोग बाहर हैं। अभी वर्तमान में कई कांस्टेबल, जिसमें एक दिव्या ओझा हैं, वो अभी आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगी, दिव्या ओझा कांस्टेबल सर्च करेंगे तो उनको आप देखिए। आप देख के सामान्य रूप से अगर जानकारी नहीं होगी, यदि आप देख लेते हैं तो आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि पहले पुरुष रही, आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे। अत्यंत सुंदर। अब ये तो सही है मेरे हिसाब से, लेकिन ये कहाँ गलत आ जाता है कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो ये चीजें गलत रास्ते पे जा रही है, हम और आप जो देख पा रहे हैं गलत निर्धारित कर रहे हैं, वो उनके साथ हो रही है जो खुल के बात नहीं कर रहे, जो बता नहीं रहे हैं। आप बताएंगे नहीं, आप सोचेंगे मैं पुरुष हूँ तो चीजों से छूट मिली हुई है, माता पिता की इच्छा के लिए हम विवाह भी कर लेते हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, जो चीजें कमा रहे हैं, वहाँ आप दो जीवन खराब कर रहे हैं। आप स्वयं भी भावनात्मक रूप से जकड़े हुए हैं। आप उनको समय नहीं देंगे, आप माता पिता को समय नहीं देंगे, आप परिवार में समय नहीं देंगे, चीजें अच्छी नहीं होंगी। और उस स्थिति में आने के बाद सुसाइड, और कई बार लोग मार दे रहे हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं। अगर बच्चे कहते हैं कि मैं पुरुष परिधान में रहूंगी, पुरुष शरीर में रहना है हमको, तो वहाँ पे समस्या हो जा रही है, बच्चे को मार दे रहे हैं। तो बच्चे बच जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है, गरिमा गृह, NGO आदि सब खुले हुए हैं उन्हीं के लिए। तो हमें लगता है कि ये चीजें हमारे संस्कृति से, हमारे इतिहास से, हमारे पुराण से, हमारे वेद से अलग हैं। अगर आप धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो ये सारी चीजें हैं। आप चित्रांगदा को जानते होंगे। मणिपुर नरेश थे, आज भी वहाँ पर मातृशक्ति है मणिपुर। वहाँ पे लड़के ब्याह के लड़कियों के घर आते हैं। हमारे और आपके हिसाब से तो गलत हो गया ना। वहाँ के लड़कियों के नाम पे जायदाद होता है। सारी जो हम आपके यहाँ निर्धारित वो सारी अपोजिट है, मातृसत्ता है। वो इतिहास महाभारत के समय से है। चित्रांग नरेश जो थे उन्होंने ही किया था। अपनी बेटी को उनके वो साबित थे कि उनको एक संतान होगा, बेटा या बेटी जो भी हो, बेटी होगी, और सत्ता देनी है उनको, राजपाट कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी बेटी को वही परिधान, वही युद्ध कौशल, वो सारे वो अर्जुन की बराबरी की। अर्जुन को हराने की क्षमता रखती थी। लेकिन अंत में जाके और कृष्ण ने इस अखंड भारत को जोड़ने के लिए, भारत को अखंड रखने के लिए चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह किया, ताकि ये भारत अखंड रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग योगदान नहीं दे सकते या ये समुदाय योगदान नहीं देगा। ये तब देगा जब वो खुद समझेगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है अपनी संस्कृति को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना, तब वो योगदान देगा। और ये तब संभव है जब हम और आप उनको अपनी तरह मुख्य धारा से जोड़ के रखें कि तुम कहीं गलत नहीं हो, तुम पैर तुम्हारा टूट गया या हाथ टूट गया, तुम विकलांग हो गए, एक आंख नहीं है, एक आंख से काने, एक नाक से जीभ, कंठ कुछ नहीं है, आंख से काने, एक नाक से जीभ, कंठ कुछ नहीं है, स्वीकार रहे हैं ना। उसकी मनोदशा वैसी नहीं है तो क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? उसकी मनोदशा वैसी नहीं, बौने लोग हो जा रहे हैं, लोग स्वीकार रहे हैं। बौने लोग को लिए हम बौने लड़के पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो अगर उसकी वैसी मनोदशा है और खुद ही वैसा ढूंढ ले रहा है तो क्या आपत्ति है? ये मन नहीं आपत्ति होनी चाहिए। एक यही समुदाय अलग क्यों? एक यही समुदाय अलग क्यों? जो पहले से जन्म से ही निर्धारित है, उनके साथ समस्याएं नहीं है, उनको बस उनके धारा से जोड़ दिया जाए तो कल सुबह हम ही आप कहते हैं कि उनके आड़ में आप देखेंगे कई ऐसे पुरुष लोग हैं जो वेशभूषा धारण करके ट्रेनों में मांग रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं। आए दिन आप ट्रेन में देखेंगे। अभी वो किन्नर समुदाय आपको कम देखने को मिलेगा। जब से सरकार इनके लिए नियम कानून ला दी तब से वो लोग कम देखने को मिलेगा। आप यहाँ से पटना बस चले जाएंगे, रोज के समय कम मिलेंगे। लेकिन जो इनके आड़ में बाकी लोग कर रहे हैं, वो समाज में वल्गैरिटी फैला रहे हैं, वो लोग अलग, वो मारपीट कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत आ रही है। अब हम और आप निर्धारित नहीं कर पाए क्योंकि हम ही लोग उनको अलग किए हैं।
तो जब हम उनको मुख्य धारा से जोड़ के रखेंगे, हम उनको शिक्षा देंगे, समझाएँगे, तो बाकी चीज़ें जो हम आप पढ़ के और निर्धारित कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हमारे समाज के लिए होना चाहिए, तो वो भी निर्धारित करने योग्य हो जाएँगे और हमारे और आपके साथ खड़े रहेंगे। और ऐसे एक समुदाय के बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप यूनिटी देखिए, एकता देखिए कि एक दूसरे के साथ वो बताने के लिए, समाज को समझाने के लिए तैयार है। किसी के लिए प्राइड हो रहा है, जुलूस निकलते हैं। इस समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति से आप मिलिएगा, वो पूरे इंडिया में उसका संपर्क होगा। पूरे इंडिया में उनके फोन पे व्हाट्सएप में देखिए क्या तो ग्रुप होगा जिसमें पूरे इंडिया के समुदाय के लोग। तो कोई चाहता नहीं है कि हम आपके साथ बैठ के बात ना करें, माता पिता के साथ ना रहे, परिवार के साथ ना रहे, समाज के साथ ना रहे, मित्र साथी जिनके साथ बचपन गुजारे उनके साथ ना रहे। हर कोई चाहता है कि एक सुखद जीवन आनंददायक हो, और उनकी भी यही मांग है कि आप हमें पहले जीने का तो अधिकार दे दो, तब तो हम कुछ करेंगे। आप पहले निर्धारित कर दिए कि हम गंदगी फैला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हमें जीने का अधिकार दे दो, हमें भी घर तो रहने के लिए, ताकि हम जो भी चीजें करना है हम घर में करें। आपको रोड पे दिखेगा ही नहीं। तो मेरा मानना है कि इस चीज को हमें जिम्मेवारी लेनी होगी और उन लोगों को समझाना होगा कि आप हमारे बराबर हैं और इन चीजों को हम आगे लेके चलें। समझा, जो भी आसपास हमारे दिखे, आप संतों की बात लोग मानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, आए दिन हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे बच्चे जो समुदाय में हैं ऐसे, वो इतने अंदर से परेशान रहते हैं ना कि मरने के अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं होता है। जिनको थोड़ी बहुत समझ है, जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, संघर्ष में अपने आप को घसीट रहे हैं, वो मार्ग खोजते हैं। और मार्ग खोजने के ही उद्देश्य से हम खजुराहो और पूर्णांक आदि का दर्शन किए, गए, देखे, चीजों को समझने का प्रयास किए। सिर्फ और सिर्फ यही इसी मार्ग के लिए कोई तो मार्ग होगा, कहीं तो कोई इतिहास होगा, कहीं तो कोई चीजें वास्तविक होंगी। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अमर शक्ति उपाध्याय, कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, रोहित यादव, निक्कू ओझा और रेडरी सचिव वीरेंद्र कश्यप उपस्थित रहे। अगर आपके पास भी है बक्सर को लेकर कोई समस्या या विचार तो हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।